नमस्कार। न्यूज़ जंगल के शो किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जब से लागू हुआ है तब से पूरे देश में ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है। गैर भाजपा पार्टियां या कह लीजिए आप इंडिया अलायंस या इंडिया ब्लॉक में जो पार्टीज हैं वो पूरी तरह से राज्यों में इसका विरोध कर रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है। उनका अपना एक मत है कि इसमें एक माइनॉरिटी सेक्शन को कतई तरजीह नहीं दी गई है, मुस्लिम को। दूसरी बात एक और भी है कि कुछ सीमावर्ती राज्यों की जो डेमोग्राफी है, जो जनसांख्यिकी है, उसका एक जनसांख्यिकीय परिवर्तन सा हो सकता है, ऐसी वो आशंका जता रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहित पांडे। ये कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। और चलिए इनसे बात करते हैं। पांडे जी नमस्कार। नमस्कार। पांडे जी, ये CAA को लेकर के इतना हड़कंप मचा हुआ है, एग्जैक्टली है क्या ये? देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये क्यों लाना पड़ा, पहले इसकी पृष्ठभूमि पर जाते हैं और ये क्या है उसके बाद समझ में आसानी से आ जाएगा। 1947 में भारत था, बंटवारा हुआ, कांग्रेस उसकी सीधे सीधे जिम्मेदार है और बंटवारा हुआ हिंदू और मुस्लिम के आधार पर। मुसलमानों को कुछ मुसलमानों को एक अलग देश चाहिए था, पाकिस्तान बना, और दूसरा पाकिस्तान तत्कालीन जो आज बांग्लादेश बना। जब बंटवारा हुआ, पता है हमको, बहुत ही दुखद था और एक बहुत बड़ा दंगा, शायद विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा दंगा हुआ। तो उस समय क्या हुआ कि मुसलमान इस तरफ से पाकिस्तान की तरफ जाने लगे और पाकिस्तान की तरफ से हिंदू भारत में आने लगे। बहुत से लोग मगर उस समय नहीं भी आ पाए। उस समय एक चिंता थी कि ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो। उनकी मर्जी के विपरीत रातों रात उनका देश बदल दिया गया, एक कानून बनाया, लकीर खींच दी और आपने बंटवारा कर दिया। वो अपने ही देश में पराये हो गए। नेहरू लियाकत समझौता भी हुआ था, जिसके तहत यह था कि दोनों देश अपने नागरिकों का सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे, लेकिन पाकिस्तान उसमें फेल कर गया। जो लोग उस समय पाकिस्तान से 47 में भारत आ गए, वो तो भारत के नागरिक हो गए, परंतु 1955 में हमारे यहां नागरिकता कानून आया। उसके पहले नहीं था। 47 से लेकर 55 तक एक कंफ्यूजन था। तो जब वो लोग आना, बाद में जो लोग आए 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद, और आए क्यों? आए इसलिए कि वहां पर जो अल्पसंख्यक थे, यानी केवल हिंदू नहीं, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, ये सब के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उत्पीड़न इनका हो रहा था। और क्यों हो रहा था? इसलिए हो रहा था कि क्योंकि ये गैर मुस्लिम थे। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, नेहरू जी ने भी कहा था, जब हमारी सरकार थी अटल जी की, तब इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि वहां के जो अल्पसंख्यक हैं वो मूल भाजपाई हैं, मूल भारतीय हैं, और उनकी सुरक्षा का दायित्व हमारा है, हमको इनको सुरक्षा देनी चाहिए। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये यही कहता है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो गैर मुस्लिम वहां उत्पीड़न के कारण भारत में आ गए, शरणार्थी के रूप में बसे, उनको नागरिकता नहीं मिल पाई और उस वजह से वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। तो उनको वो नागरिकता अब मिल जाएगी। यही ये कानून है। 2014 से पहले जो 31 दिसंबर 2014 के पहले जो आ गए, उनको ऑटोमेटिकली स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब वो भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे थे, तो जब भारत के नागरिक नहीं थे तो उनको कोई ना तो मूलभूत अधिकार मिले थे, ना मूलभूत सुविधाएं मिली थी। सरकार की किसी भी सुविधा का वो लाभ नहीं उठा सकते थे, क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं थे। अब वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। और 2014 के बाद जो लोग आए, उनके लिए भी पूरी एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के तहत वो भारत के नागरिक बन जाएंगे। क्या ये कानून में इसका उल्लेख है? हाँ, बिल्कुल है उल्लेख। उस समय जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी
सन 47 के बाद और 50 में 2019 के कानून की बात कर रहा हूँ। यस अमेंडमेंट एक्ट में यस 2014 के बाद जो यस यस ये क्लॉज है उसमें, जी बिल्कुल है, ये क्लॉज उसमें है। लेकिन उसके लिए कुछ प्रक्रिया ये है कि 6 साल उनको भारत में बिताया हुआ होना चाहिए, तो उसके बाद वो आवेदन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है इंक्वायरीज की और वो सब होने के बाद उनको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन आपकी पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में इसको रखा था जी, तो अगर वो 1955 का जब ये कानून बना था उसमें ही थोड़ा बहुत आमूलचूल परिवर्तन करते तो भी काम चल सकता था, तो नया कानून लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? देखिए 55 से लेकर के और अभी तक 6 अमेंडमेंट ऑलरेडी नागरिकता कानून में हुए हैं भारत। ये कोई पहला संशोधन नहीं है, और हमने इसको नाम क्या दिया है, संशोधन ही है ये। नागरिक जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ही है ना, तो ये संशोधन ही है। उसी 55 में जब भी आप देखिए कोई नियम बना, उस नियम में कोई चीजें जोड़ना होता है जो जरूरी है, कुछ हटानी होती है, तो ये संशोधन ही कहलाता है। तो ये संशोधन ही है। तो लेकिन इसको 2019 में ये कानून पास हुआ और उसी में इलेक्शन से पहले ही राष्ट्रपति के दस्तखत भी हो गए। उसके बाद इतने मतलब लोकसभा चुनाव के पहले इसको लागू करने का ये जो गैप हुआ, इसके पीछे क्या कोई पॉलिटिकल मोटिव? देखिए यही है, होता क्या है, हम इस देश में कोई काम करते हैं, समस्या ये है विपक्ष को विरोध के लिए विरोध करना है। हमारा प्रश्न है कि मैं आपके उस प्रश्न का ही जवाब दे रहा हूं, उसमें इसका जवाब आ जाएगा। विपक्ष को विरोध के लिए विरोध करना है। अब इस कानून में कोई उनको कमी तो दिखी नहीं, तो उनको लगा आप विरोध कैसे करें, तो अब उन्होंने टाइमिंग को लेकर के विरोध करना शुरू कर दिया। अब आप ये समझिए, अब आज की तारीख में विपक्ष यही तो कह रहा है ना, समय को लेकर के, क्योंकि चुनाव है, आप चुनाव में लाभ उठाने के लिए आपने इसको लागू किया, यही तो विपक्ष का आरोप है। तो अगर हम इस साल करेंगे तो आप कह रहे हैं लोकसभा चुनाव है, पिछले साल करते तो आप कहते कि विधानसभा में 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसके पहले करते तो आप कहते कि नगर पालिकाओं के चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव है। इतना बड़ा देश है, यहां चुनाव चलते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो ये भी यार आपको पता है कि जब 2019 में ये आया तो विपक्ष ने एक बहुत गंदा काम किया। देखिए ये मानवता के नाते आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में सिखों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, और वो अपने धर्म ग्रंथ को सर पर रख के और वो भारत आए भाग के अपनी जान बचा करके। 15% के आसपास वहां अल्पसंख्यक थे पाकिस्तान में, जो आज की तारीख में 1.5% है, ऐसा बताया जा रहा है। सही संख्या तो पाकिस्तान से क्या ही निकल के आएगी, वहां के आंकड़ों पे कोई भरोसा इतना आसान नहीं, पर बहुत कम हो गए हैं। तो ये हुआ क्या कि सीएए को उन्होंने ऐसा बता दिया जैसे ये भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीनने का कानून है, जबकि इस पूरे कानून में किसी की नागरिकता समाप्त नहीं हो रही है। तो ये एक भ्रम की स्थिति थी, और मुझे लगता है बहुत काम करने थे। धीरे धीरे समय आता है, इसका समय आया, आज ये लागू कर दिया हम लोगों ने। हिंदू माइनॉरिटीज को आपने लिया, जो 7 धर्म के बारे में बात की, तो मुस्लिम को क्यों अलग रखा गया? बिल्कुल अलग नहीं है, मुस्लिम को जब आना है तब आए, लेकिन नागरिकता की बात मैं कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल। देखिए आप फर्क समझिए, हम जो गैर मुस्लिम हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, वो वहां से इसलिए भाग के आए या आ रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। मानवीय संवेदना के आधार पर, चूंकि वो भारत के ही नागरिक थे 47 के पहले, अपनी मर्जी के विपरीत देश का बंटवारा हो गया, तो उनको तो हमको संरक्षण देना ही पड़ेगा। कोई मुसलमान क्या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से क्या इसलिए भाग के आ रहा है कि मुसलमान होने के कारण उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है? और पाकिस्तान में जो मुस्लिम यहां से गए, हाँ, उनको वो पाकिस्तान का नागरिक मानते ही नहीं। उनका तो ये उनका आंतरिक मसला है ना। नहीं, तो वो जब आते हैं तो आप वही बात है कि आप नहीं, तो वो आए, लेकिन उसका एक पूरा अलग प्रक्रिया है। नागरिकता उनको भी मिल रही है। 100 के ऊपर पाकिस्तानी मुसलमानों को भारत की नागरिकता मिली है उस कानून के तहत। अदनान सामी जो सिंगर है, संशोधन कानून के तहत बात कर रहा हूं। संशोधन कानून स्पेशली बनाया गया क्योंकि जो शरणार्थी गैर मुस्लिम वहां से अत्याचार और उत्पीड़न के कारण यहां आ गए थे, भारत में ऑलरेडी रह रहे हैं दशकों से, उनको नागरिकता स्पेशली देने के लिए यह बनाया गया। की बात हो रही है, वहां जो इंडियन मुस्लिम है
माइग्रेट कर गए उधर, उन पर भी अत्याचार हो रहा है, तो उनको इस कैटेगरी में वो तो पूरी दुनिया में अत्याचार हो रहा है। में विपक्ष का विरोध तो जाएगा। पूरी दुनिया, ये बताइए, पूरी दुनिया में हो रहा है। इजराइल में लोग, दुनिया की बात नहीं कर नहीं क्यों नहीं बात करेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, अगर आप जिन देश के बारे में, ये भारत के लोग हैं, और जो भारत को छोड़ के अपनी मर्जी से, जो भारत को अपनी मर्जी से छोड़ के 47 में चला गया कि मैं भारत के साथ नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं इसलिए पाकिस्तान जाऊंगा, आप चाहते हैं उनको हम लें? उनके प्रति सहानुभूति रखने का मतलब क्या है? जो भारत छोड़ के पाकिस्तान गए और वहां उन पर एट्रोसिटीज हो रही, उनको वहां की सिटीजनशिप नहीं दी गई, तो उसकी चिंता, तो उसकी चिंता चाइना नहीं करेगा, उसकी चिंता अमेरिका नहीं करेगा, उसकी चिंता पूरी दुनिया नहीं करेगी, इजराइल और फिलिस्तीन नहीं करेंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नहीं करेगा, उसकी चिंता भी भारत के मुसलमान और भारत करेगा। क्यों करेगा भाई? आप हमारा देश छोड़ के गए थे, आपने भारत को ठुकरा दिया, जिस व्यक्ति ने भारत को ठुकरा दिया, हम उसकी चिंता क्यों करेंगे? तो फिर आप इनकी चिंता क्यों कर रहे हैं? ये भारतीय हैं, तो क्या देश हिंदुत्व की तरफ? ये छोड़ के नहीं गए थे भारत, ये वहीं रहते थे, ये भारत में रहते थे, जो पाकिस्तान बन गया, पर वो वहीं रहते थे, वो अपने घर में रहते थे, और उनके घर पर उनके ऊपर अत्याचार होने लगा केवल इसलिए कि वो गैर मुस्लिम थे। वो भारतीय ही थे, अपनी मर्जी से नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में रहें, लेकिन वहां हालात ऐसे थे, रातों रात सीमा का बंटवारा करके कांग्रेस ने उनको पाकिस्तान का नागरिक बना दिया। वहां पर वो अल्पसंख्यक हो गए, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, और वहां से वो भाग के आ गए थे, और जब यहां आ गए थे, यहां रह रहे थे, पीढ़ियों से रह रहे थे, उनके बच्चे यहां हो गए थे, तो आप क्या चाहते हैं कि कोई मानवीय संवेदना उन लोगों के लिए ना रहे? और आगे अगर कोई मुसलमान को लगता है कि पाकिस्तान में उनको समस्या है, तो उनको मना नहीं किया जाता है। मैंने आपको बताया सैकड़ों की संख्या में वहां से आए हैं लोग जिनको भारत की नागरिकता मिली है, जिसमें अदनान सामी बॉलीवुड के इतने फेमस सिंगर हैं, सब जानते हैं। इस कानून के इम्प्लीमेंट होने के बाद एक चीज ये भी चर्चा में आ गई है, लोग कहते हैं कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। क्या ऐसा लगता है? भारत, देखिए, हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कह दिया है कि ये रिलीजन नहीं है, ये वे ऑफ लिविंग है। तो जो भारत में हिंदू कुश पर्वत के इधर रह रहा है, पीढ़ियों से उसको हिंदू ही कहा जाता है। आज हिंदू राष्ट्र का होना एक अलग बात है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है, उससे हिंदू राष्ट्र के होने या ना होने से उसको कोरिलेट, देखिए, मामले को विवादास्पद करना, इस देश के खिलाफ कुछ भी हो उसको समर्थन देना, मोदी और बीजेपी के विरोध कब राष्ट्र विरोध में बदल जाता है, इस तरीके की चर्चाएं फैला देना, ये विपक्ष का काम है, उनको फैलाने दीजिए। भारत एक सनातन संस्कृति का देश है, सनातन में सारे ही रिलीजन के लोगों का सम्मान है। भारत ही एक ऐसा देश है जो 72 फिरके हैं, मतलब जैसे कास्ट होती है हिंदूज में और अन्य जातियों में, एक बात और, जो मुसलमानों में फिरके हैं, 72 के 72 फिरके विश्व में अगर केवल किसी एक राष्ट्र में है तो वो भारत में है, वो आपको किसी इस्लामिक देश में भी नहीं मिलते। तो ये तो सबसे सुरक्षित देश है। चुनाव के वक्त पर इसको लागू करने की घोषणा करना, ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सो कॉल्ड स्कैम कहा जा रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम, तो उसको, उससे माइंड डाइवर्ट करने के लिए लोगों का इसको लागू नहीं, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, आज के तारीख में विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं। आरोप मैं बता रहा हूं ना, देखिए, विपक्ष आज की तारीख में दिशाहीन है, घमंडिया गठबंधन बन जाता है। आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा के, जिसका उदय हुआ भ्रष्टाचार का आरोप लगा के, आज वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष बिल्कुल दिशाहीन है। विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं वो भी बिल्कुल तथ्य से परे हैं, और हमें कुछ राज्य ऐसे हैं, मसलन नॉर्थ ईस्ट के आप राज्य ले लें, तो उनकी डेमोग्राफी पे भी कुछ ऑलरेडी इसमें प्रावधान है। क्या? जो, हाँ, इस कानून में ऑलरेडी ये प्रावधान है कि जो आदिवासी इलाके हैं, जनजातीय इलाके हैं, उनको सीएए से बाहर रखा गया है, ये ऑलरेडी कानून में है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य में अफस्पा भी लगा हुआ है, वहां पर राज्य के पास अधिकार है कि इस कानून को लागू करे या ना करे। विशेष स्वायत्त दर्जा प्राप्त भी कुछ क्षेत्र हैं जो जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां पर भी सीएए नहीं लागू होगा, तो इसलिए वहां की भी चिंता की गई है, और उस कानून में उसका प्रावधान है। वहां किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वहां ये नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने, लास्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह हिंदुत्व की व्याख्या की है, जी, एक समग्रता में लेने का तो डिफाइन किया है, तो इसको क्या कहा जा सकता है कि ये हिंदू हित में? देखिए, फिर वही बात आ गई, हिंदू कौन है? सनातन संस्कृति से ने जो डिफाइन किया उसको मान के चल रहे हैं। उन्होंने कहा है हिंदू इज अ वे ऑफ लिविंग। भारत में जो कोई भी रह रहा है वो हिंदू है।
तो फिर अब इसमें कोई किसी प्रकार का विवाद रह ही कहां गया। वो ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो सिख हो। सुप्रीम कोर्ट की जो परिभाषा है उसमें हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लिविंग। तो हम तो सबको, इसीलिए हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हमको आगे ले जाना है। हम हिंदू मुस्लिम की बात ही कहां करते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात मुस्लिम तुष्टीकरण वाले, इस्लामिक तुष्टीकरण वाले करते हैं। अल्पसंख्यकों का नाम देकर के वोट बैंक बनाया। आज तक क्या स्थिति थी? हमने जब अपनी योजनाओं को लागू किया, चाहे वो गैस चूल्हा देना हो या किसी भी प्रकार की, तो हमने कभी ये नहीं देखा कि वो सलमा को जा रहा है कि सुषमा को जा रहा है। जो भी उस श्रेणी में आ रहा था वो किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाला हुआ। हम सबको एक मान के चलते हैं, इसीलिए सबको लाभ मिला और इसीलिए आज हम स्थापित होते चले जा रहे हैं और विपक्ष धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मोहित जी ने काफी कुछ CAA के बारे में, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताया हमारे दर्शकों को, और काफी डिटेल में बताया इसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, वो सब कुछ बताया। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी आपको। नमस्कार।